लंबे वक्त से लाल सागर में यमन के हूती विद्रोहियों ने अमेरिका समेत तमाम मगरबी ममालिकों यानी पश्चिमी देशों की नाक में दम कर रखा है। अक्टूबर 2023 में जब इसराइल और हमास की जंग शुरू हुई तो इसके बाद से ही हूती विद्रोहियों ने हमास के समर्थन में इसराइल के खिलाफ लाल सागर में मोर्चा खोल दिया और कई मालवाहक जहाजों को निशाना बनाया, जिससे तंग आकर अमेरिका ने यमन में हूतियों के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए। इसके बाद हूती विद्रोहियों ने भी काउंटर अटैक किया। इसी बीच अब अमेरिकी मीडिया ने एक बड़ा दावा किया है। दावा ये कि यमन में हूती विद्रोहियों और अमेरिका के बीच जो तनाव फैला हुआ है उसमें हूतियों की ओर से अभियान की कमान ईरानी फौज के जनरल संभाल रहे हैं। जी हाँ, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हूतियों द्वारा किए गए किसी भी हमले के लिए वे सीधे तौर पर ईरान को जिम्मेदार ठहराएंगे। अमेरिकी मीडिया संस्थान द सन ने ईरान के सूत्रों के हवाले से लिखा कि हूती विद्रोहियों को ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी पासदाराने इस्लाम के सीनियर अफसरों द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। वर्तमान में IRGC के ब्रिगेडियर जनरल अब्दुल रेजा शहलाई हैं, जो यमन में हूती शासन के हस्तक्षेप से संबंधित सभी सैन्य, राजनीतिक और आर्थिक मामलों के प्रभारी हैं, जिसमें सभी हूती हमले भी शामिल हैं। अब्दुल रेजा शहलाई इस समय कसर ए फिरोजे जिले में IRGC कुद्स फोर्स के हेडक्वार्टर में तैनात हैं। अमेरिका ने उनके सिर पर करीब $15 मिलियन का इनाम भी रखा है। लेकिन दावा सिर्फ इतने भर पर ही खत्म नहीं होता। ये भी कहा जा रहा है कि हूतियों की मदद करने में पासदाराना इस्लाम के कमांडर इन चीफ ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी, ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रजा फलाहजादे और डिप्टी कुद्स फोर्स कमांडर के साथ एक और IRGC कमांडर अबू फातिमी भी शामिल हैं। वहीं मेजर जनरल गोलम अली रशीद भी इसमें शामिल हैं, जो खत्म अल अनबिया कमांड मुख्यालय के प्रमुख हैं, जो ईरान के सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडिंग निकाय है और ये निकाय यमन में सैन्य मामलों के लिए जिम्मेदार है। जानकारी है कि हूती विद्रोहियों द्वारा जंग को बढ़ाने के लिए क्या तरीके, क्या रणनीति अपनानी है, उसकी आम हिदायत यानी सामान्य दिशा निर्देश तेहरान में सुप्रीम नेशनल काउंसिल की तरफ से मुकर्रर किया जाता है। यानी कुल मिलाकर यमन के सभी सियासी और सैन्य मामलों को ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की व्यक्तिगत देखरेख में अंतिम रूप दिया जाता है और मंजूर किया जाता है। द सन ने अंदरूनी सूत्रों के हवाले से कहा कि खामेनेई ने व्यक्तिगत रूप से हूती विद्रोहियों के हमलों के महत्व और हूतियों के लिए सैन्य हथियार और जंग का दूसरा सामान भेजने की आवश्यकता पर IRGC कमांडर और ईरानी शासन के अधिकारियों को निर्देश दिए। यानी वे चाहते हैं कि हूती विद्रोहियों को जंगी सामान मुहैया करवाया जा सके। ये भी कहा जा रहा है कि हूती विद्रोही इराक में ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप्स के साथ साथ लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ समन्वय में काम करते हैं। हूती विद्रोहियों का लेबनान की राजधानी बेरूत, इराक की राजधानी बगदाद और इराक के ही एक जिले अल जदरिया में एक कार्यालय भी है। हाल ही में ट्रंप ने ईरान को धमकी दी थी कि उन्हें हूती विद्रोहियों को तुरंत हथियार देने बंद कर देना चाहिए। जवाब में ईरान ने भी कहा था कि उनका हूतियों से कोई संबंध नहीं है। बहरहाल अब देखना यह होगा कि हूती विद्रोहियों और ईरान के रिश्तों पर किए गए इस दावे पर तेहरान से क्या प्रतिक्रिया आती है।